विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं जो काव्य प्रकाश है और काव्य प्रकाश में तृतीय उल्लास में हमारी आर्थी व्यंजना है। क्योंकि हम शाब्दी व्यंजना पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे आर्थी व्यंजना। अब देखिए, जो आर्थी व्यंजना होती है उसका लक्षण करते हुए मम्मट कहते हैं, देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो हम पढ़ेंगे तृतीय जो उल्लास है वह कौन सी शब्द शक्ति? हमारी शब्द शक्ति है आर्थी व्यंजना। कौन सी विद्यार्थियों? आर्थी। आर्थी व्यंजना कहाँ पर होती है? जहाँ पर अर्थ के आधार पर व्यंग्य निकलता है वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। तो आचार्य मम्मट ने क्या कहा है कि वक्तृबोद्धव्य काकूनाम वाक्यवाच्य अन्य सन्निदेह प्रस्ताव देश कालादेर वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां यो अर्थस्य अन्यार्थधि हेतु व्यापारो व्यक्तिरेव सा। क्या कहा कि वक्ता, बोद्धव्य, काकु, वाक्य अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल आदि। ठीक है, तो ये देश काल आदि यहाँ तक क्या है, 10 हेतु हो जाते हैं। तो ये जो 10 हेतु हैं, देखिए, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8। ठीक है, तो देखिए, वक्ता, बोद्धा और काकु और वाच्य और देखिए एक अन्य सन्निधि, ये वाला हो जाएगा अन्य सन्निधि है। फिर 7 पर प्रस्ताव, 8 पर देश और 9 पर काल और 10 पर है आदि। आदि से तात्पर्य है जो चेष्टा आदि होती हैं। वैशिष्ट्यात्, उनकी विशिष्टता से। प्रतिभाजुषाम कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं उनको क्या कहेंगे हम? प्रतिभाजुषाम, जो प्रतिभाशाली होते हैं। यो अर्थस्य, यानी जो अर्थ का अन्यार्थ धी हेतु व्यापार हो, जो अन्य अर्थ के बुद्धि का जो व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं हम? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जहाँ पर इन हेतुओं के माध्यम से जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई अन्य ही अर्थ ज्ञात हो जाता है तो वह जो व्यंग्य अर्थ होता है वह व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा होता है। देखिए, अब जैसे वक्ता होता है, वक्ता किसको बोलते हैं विद्यार्थियों? वक्त्री को। जैसे हम पहला हेतु देखते हैं, वक्त्री। ठीक है, वक्त्री का मतलब है जब कोई बोलने वाले के आधार पे, जैसे किसी ने आपसे आकर के कुछ कहा और उसके आधार पर अगर आप यह व्यंग्य निकाल लें, कोई भी व्यंग्य निकाल लेते हैं तो वह कहलाता है आपका वक्त्री के आधार पे। देखिए, एक उदाहरण है, अति प्रथुलम। क्या है? अति प्रथुलम जल कुंभम, अति प्रथुलम जल कुंभम गृहीत्वा अति प्रथुलम जल कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम, समागतास्मि सखी त्वरितम। दूसरी पंक्ति है, श्रम स्वेद सलिल, श्रम स्वेद सलिल, श्रम स्वेद सलिल नेह श्वास नेह सहा, नेह श्वास
नेह सहा विश्राम्यामि क्षणम। देखिए विश्राम्यामि ये उदाहरण है विद्यार्थियों, और इसके नीचे लिखा हुआ है अत्र चौर्य रत गोपनम व्यज्यते। क्या लिखा है? अत्र चौर्य रत, अत्र चौर्य रत गोपनम व्यज्यते। देखिए ये किसका है? वक्तृ का उदाहरण है। वक्तृ कहते हैं जो बोलने वाला होता है। अब क्या कह रही है? देखिए कोई नायिका है और वह अपने नायक से मिल के आई है, जो रति क्रीड़ा करके आई है, और रति क्रीड़ा करने के बाद जब वह आ जाती है तो उसकी क्या है, सांसें बहुत तेज तेज चल रही हैं, उसको पसीना आया हुआ है और लंबी लंबी सांसें चल रही हैं, पसीना आ रहा है, ऐसी स्थिति है। और फिर वो आती है तो अपनी सखी से क्या कहती है कि हे सखी, मैं पानी भरने गई थी और पानी को लेकर के बड़ा सा घड़ा था, उसको जल्दी से आई हूँ, इसलिए मुझे पसीने आ रहे हैं और लंबी लंबी सांसें चल रही हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ चौर्य रति गोपन, कि जो रति क्रीड़ा है, जो अपने प्रेमी से मिल के आई है, उसको छुपा रही है, यह व्यंजित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मित्र होते हैं उनको यह पता होता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर गया है। तो जब उसने इस प्रकार से बताया, क्या बताया? देखिए अति प्रथुलम जल कुंभम। अति प्रथुल कहते हैं बहुत बड़े, जल कुंभम जल के घड़े को लेकर के, गृहीत्वा माने लेकर के, ग्रहण करके, समागतास्मि सखी त्वरितम, कि हे सखी, त्वरितम माने जल्दी जल्दी, समागतास्मि मैं आई हूँ, कि मैं बहुत बड़ा जल का ये दिया है ना, अति प्रतुलम जल कुंभम गृहीत्वा, कि बहुत बड़े जल के घड़े को लेकर के और जल्दी जल्दी आई हूँ। और श्रम स्वेद सलिल निश्वासा, कि श्रम के पसीने के पानी से, थकान के पसीने के पानी को, और निश्वासा निस्सहा, जो लंबी लंबी सांसें हैं जिनको सहन करना भी संभव नहीं है, विश्राम्यामि क्षणम, इसलिए मैं क्षण भर के लिए विश्राम करूँगी। उसने अपनी सखी से क्या बताया कि हे सखी, मैं एक बड़ा सा पानी का घड़ा भर के लाई हूँ और जल्दी जल्दी आई हूँ, इसलिए मुझे पसीना आ रहा है, मेरी सांसें बहुत तेज तेज चल रही हैं, इसलिए मैं क्षण भर के लिए विश्राम करूँगी। किंतु जो सखी है वो तो उसके कहने के आधार पर ही समझ गई कि यह पानी भर के नहीं लाई है, पानी तो लाई है लेकिन आई कहाँ से है? रति क्रीड़ा करके, अपने प्रेमी से मिल करके आई है, तो इसलिए इसकी ये जो लंबी लंबी सांसें चल रही हैं और इसको पसीना आ रहा है, वो किसका है? रति क्रीड़ा का है, ना कि जल भरने का। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वक्ता के आधार पर ये पता चल गया कि वह जल भरने के कारण उसकी ऐसी स्थिति नहीं है, उसकी ऐसी स्थिति किस कारण से हो रही है? अपने प्रेमी से मिलने के कारण से। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? अब दूसरा कौन किसका होगा? बोद्धा का। बोद्धा किसको बोलते हैं? जो जानने वाला होता है। तो दूसरा उदाहरण हो गया आपका, देखिए ये वाला, ये पहला और ये दूसरा। तो देखिए दूसरा है बोद्धव्य के आधार पे, देखिए क्या उदाहरण दिया है। तो मम्मट कहते हैं देखिए कि औनिद्र्यम दौर्बल्यम, क्या कहा? औनिद्र्यम दौर्बल्यम और निद्र्यम दौर्बल्यम
चिंतालसत्वम चिंतालसत्वम सन्यः श्वसितम सन्यः श्वसितम। और फिर कहा है देखिए मम मंद भागिन्याः मम मंद भागिन्याः मम मंद भागिन्याः कीर्ति सखी मम मंद भागिन्याः कीर्ति सखी त्वामपि अहः परिभवति त्वामपि अहः परिभवति। परिभवति देखिए। और क्या कहते हैं अत्र दूत्याः, नीचे लिखा हुआ है अत्र दूत्यास तत्कामुकोपभोगो व्यज्यते। ये है विद्यार्थियों, क्या कहते हैं आचार्य मम्मट दूसरा जो बोधा है उस बोधा का उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं औनिद्र्यम। औनिद्र कहते हैं जब निद्रा नहीं आती है, करवटें बदलता रहता है व्यक्ति और नींद नहीं आती है, तो उस स्थिति को कहते हैं हम औनिद्र्य। दौर्बल्यम दुर्बलता, थकान हो जाना। चिंता आलसत्वम चिंतित होना। आलस्य सन्यः श्वसितम सन्यः श्वसितम लंबी लंबी सांसें लेना। मम मंद भागिन्याः कृते मुझ मंद भागिनी के लिए। सखी हे सखी त्वाम अपि अहः परिभवति कि हे सखी तुम भी मेरे कारण से बड़ी दुखी होती हो। क्या कहती है नायिका अपनी सखी से कि हे सखी मुझ मंद भागिनी के कारण नींद का न आना, दुर्बलता, चिंता, आलस्य, लंबी लंबी सांसें लेना तुमको भी भोगने पड़ रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है। क्या कहते हैं नायिका, यह बड़े दुख की बात है। अब बोधा का तात्पर्य क्या होता है, जानने वाले के द्वारा। जो दूसरा व्यक्ति है जो बोधा है, कैसे अत्र दूत्याः तत्कामुकोपभोगो व्यज्यते। होता ऐसा है कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राचीन काल में कैसा होता था, जब प्रेम प्रसंग चलते तो नायक है और जो नायिका है, जो हीरो हीरोइन है, उनके मध्य में संदेशों को पहुंचाने के लिए दूती होती थी। दूत कहते हैं संदेश वाहक को। तो जो नायिका का संदेश नायक के पास, नायक का संदेश नायिका के पास पहुंचाते। तो ये इस प्रकार की जो स्थिति होती थी वह कौन करती, दूती। अब कभी कभी क्या होता था कि जो दूती होती, संदेश देने वाली होती, नायक का हृदय उस पर भी आ जाता, और हृदय आ जाता तो जब प्यार हो जाता है तो फिर एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता, रति क्रीड़ा हो जाती। अब रति क्रीड़ा हो जाती तो जो नायिका है वह रति क्रीड़ा करके आई है, नायिका की सखी रति क्रीड़ा करके आई है किसके साथ, नायक के साथ। और नायक के साथ आई है
तो जो बोधा है जानने वाले, वह जो नायिका है उसको देख के कह रही है कि हे सखी, तूने मेरे कारण से मम मंद भाग्यन्या करते सखी ताम अप्यह परिभवती, कि हे सखी, तूने भी बड़े कष्ट पाए हैं। क्यों? क्योंकि वह रति क्रीड़ा करके आई है उसके नायक के साथ, तो वो कह रही है कि मुझे मंद भागने के कारण से हे सखी तुमने बड़े कष्ट पाए हैं। क्यों? औनिद्र, दौर्बल्य, चिंतालसत्व, लंबी लंबी सांसें लेना, उसकी ये सब स्थिति ने देख के, उसकी शारीरिक स्थिति को देख करके वह जो नायिका है वह उस पर व्यंग्य कर रही है कि तूने मेरे साथ सही नहीं किया है, गलत किया है। क्यों? क्योंकि वह नायिका के नायक के साथ कामोपभोग करके आई है, और इसलिए नीचे लिखा हुआ है अत्र दूत्याः कामुक उपभोगो व्यज्यते, कि यहाँ दूती के द्वारा उसके कामुक, उसका जो प्रेमी है उसके साथ उपभोग व्यंजित हो रहा है। यानी उससे यह, उसके कहने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस दूती को देख करके उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मेरे नायक के साथ काम क्रीड़ा करके आई है, और काम क्रीड़ा करके आई है तो तूने सखी, तूने भी मेरे लिए बड़े बड़े कष्ट आए, ऐसे व्यंग्य कर रही है। तो ये क्या है? बोधा के आधार पर है, यानी उसको जान करके हम ये प्रतीत करते हैं कि यह क्या कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बोधा का है। इसी प्रकार किताब पढ़ेंगे काकू के उदाहरण, वाक्यवाच्य सन्निधि, ऐसे अनेक उदाहरण हैं विद्यार्थियों। यानी प्रत्येक का एक उदाहरण, 10 हेतु हैं, और इन 10 हेतुओं में भी क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण है, तो आप उनको पढ़ लेंगे। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही, तो हमारी व्यंजना शब्द शक्ति पूर्ण हो जाती है। अब हम जो चतुर्थ उल्लास है विद्यार्थियों, उस चतुर्थ उल्लास में पढ़ेंगे रस, मम्मट का रस सूत्र, अभिनव गुप्त आदि जो 4 हैं उन सब के रस सूत्र की व्याख्या, और मम्मट के रस सूत्र की व्याख्या, इस प्रकार से पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपके जो साथी तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से, उनके लिए मेरे ये वीडियो शेयर कर दें। नमस्कार।